नाज़रीन, वेलकम टू नुमान स्पीक्स। आज 3 बहुत अहम अपडेट्स हैं जिनके हवाले से आपको आगाह करना है। सबसे पहली तो है हारिस रऊफ़ की शादी, हारिस रऊफ़ का वलीमा, फिर हारिस रऊफ़ की शादी में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ना जाना, उनको इजाज़त ना मिलना, और फिर शाहीन अफरीदी का उसमें पैगाम, और पूरे पाकिस्तानी क्रिकेटर जो क्रिकेटिंग टीम है जो कि श्रीलंका की तरफ चली गई है, उनको इजाज़त नहीं मिली, उसका क्या कहना है, इसकी शादी के तफसीलात और इनके जो अहलिया हैं वो कौन हैं, कहाँ से ताल्लुक़ है, हारिस रऊफ़ कौन है, मतलब थोड़ा सा पहले तो बता चुके हैं उनके हवाले से, और शादी की जो तफसीलात हैं उस पर बात करेंगे। और फिर शाहिद अफरीदी ने बाबर आज़म को क्या अहम बात कही है और चैलेंज किस तरह हार गए हैं बाबर आज़म शाहिद अफरीदी से, इस पे बात करेंगे। और साथ फिर ज़का अशरफ ने आते ही जो है वो काम शुरू कर दिया है और साथ साथ मुलाकातें शुरू कर दी हैं। उनकी 2 अहम बड़ी मुलाकातें हुई हैं, एक तो मोहम्मद हफीज़ के साथ और एक राशिद लतीफ़ के साथ। और मोहम्मद हफीज़ को शायद आप किसी बड़े रोल में देखें। और साथ साथ ट्विटर का मसला बन गया है, चेयरमैन पीसीबी जो हैं ज़का अशरफ, उनके लिए ट्विटर पे ख़बरें तो 1-2 ऑथेंटिक थी, लेकिन कोई उनका अकाउंट ही ले उड़ा है और उनका वेरीफाइड अकाउंट, और पीसीबी को सामने आना पड़ गया है कि जनाब ये कोई और है, ये ज़का अशरफ साहब नहीं है। सारी चीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हारिस रऊफ़ के जो शादी है उस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जुमे के रोज़ आना था हारिस रऊफ़ की शादी पे, और जुम्मा और हफ्ते के जो 2 दिन थे और वलीमा पे, लेकिन पाकिस्तानी टीम को इजाज़त ना मिली। उनको कहा गया कि आप अपना कैंप जारी रखें, जो कि अब ख़त्म हो गया। पाकिस्तानी टीम फ्लाई कर गई है। हारिस रऊफ़ की शादी इंतहाई फीकी इसलिए रह गई कि उसमें उनका कोई भी प्लेइंग 11 जो है, ये बड़े बड़े जो लोग हैं, खिलाड़ी हैं जो हमारे आजकल के, वो शामिल ना हो सके। जिसके बाद शाहीन शाह अफरीदी का बयान है और फिर एक वीडियो बयान जारी किया है। वीडियो बयान तो नहीं कहूँगा, एक वीडियो मुबारकबाद जारी की है जिसमें पूरी टीम को खड़ा करके शाहीन अफरीदी ने एक सेल्फी के थ्रू हैरी को यानी कि हारिस रऊफ़ को मुबारकबाद दी है और कहा है कि हम नहीं आ सके, कुछ वजूहात थी। वजह क्या थी, क्यों इजाज़त नहीं मिली? वजह यह थी कि वजह मौसम था। कहा यह जा रहा था कल मौसम बहुत ख़राब था कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी टीम किसी मुश्किल में फंस जाए, और दूसरा ये भी था अगर पहुंच जाए और वहाँ पे फिर फ़्लाइट को क्लियरेंस ना मिले तो आगे श्रीलंका पहुंचना है, और जो नेशनल कमिटमेंट है दैट कम्स फर्स्ट, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो उनके दोस्तों ने भी सेक्रीफाइस किया और सब्र शुक्र कर लिया हारिस रऊफ़ ने भी कि मैं इस चीज़ को समझता हूँ, वाकई ये एक मसला है। तो पाकिस्तानी टीम कराची से ही फ़्लाई कर गई। लेकिन इसके अलावा हारिस रऊफ़ की शादी में बहुत सारे नामवर क्रिकेटर्स जो थे वो उसमें शामिल हुए, आकिब जावेद समेत, और फिर मिसबाह उल हक थे, फ़खर जमान थे, बड़े बड़े सियासी शख्सियात थी, ख्वाजा आसिफ थे। तो बहुत बड़े बड़े नाम थे, बहुत बड़ी बड़ी जो है वो सोशल फैब्रिक है, वो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आप कह सकते हैं, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात थी, वो सारी आई हैं। लेकिन उनके जो मेन दोस्त थे वो सारे नहीं पहुँच पाए। अच्छा, उनकी जो शादी है उसके लिए जो मेकअप आर्टिस्ट थे उनको स्पेशली लाहौर से बुलवाया गया। पाकिस्तानी टीम मैं आपको बता दूं कि बॉबी को प्रेफर करती है, वो मोस्टली जो है वो उनके मेकअप करते हैं। तो वो यहाँ आए, उन्होंने उनका मेकअप किया स्पेशली, और जाने से पहले सदक़े का बकरा जो है वो भी ज़िबा किया और उसका गोश्त बांटा हारिस रऊफ़ ने। और एक और चीज़ जो आपको बतानी है, उनकी अहलिया के हवाले से बहुत बात हो रही है कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से और वो क्या करती हैं। तो वो पढ़ रही हैं, उनका ताल्लुक़ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से है, वहाँ वो तालीम हासिल कर रही हैं। हारिस रऊफ़ भी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हैं, और उसी की टीम जो थी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, उन्हीं के कोच ने ही उनको बनाया और उनको कहा कि आप ट्रायल्स देने जाएँ, और उनके साथ वो खेलते थे, उन्होंने ट्रेनिंग की। तो ये दोनों इस्लामाबाद बेस्ड हैं, उनका ताल्लुक़ भी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से है। इंडियन मीडिया पे ये बात चल रही है कि वो दोनों क्लास फेलोज थे। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। मैं इंडियन मीडिया के झूठ की बात करता रहता हूँ क्योंकि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से बड़ा करीबी ताल्लुक़ है मेरा। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में सेपरेट कैंपसेस हैं, वहाँ पे तलबा अलहदे होते हैं और तालबात अलहदा होती हैं। हारिस रऊफ़ पहले ही डिग्री कर चुके हैं, वो अभी पढ़ रही हैं, तो क्लास फेलो वाली बात में कोई वो सदाकत नहीं है। यूनिवर्सिटी एक ज़रूर है। अगले दिनों 2 से 3 हफ्ते पहले हारिस रऊफ़ इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी आए थे, वहाँ अपने असातिज़ा को मिले, वहाँ पे उनको उनकी शादी की दावत दी उन्होंने। तो ये सारी तफसीलात तो हारिस रऊफ़ के हवाले से, उनकी शादी के हवाले से हैं। उनकी शादी हो गई है, गो के फीकी पड़ गई। उनके मेन जो दोस्त थे वो सारे नहीं आ सके। मीडिया स्ट्रिक्टली बैन था, तस्वीरें बनाना बैन था, वीडियोज़ भी आप तक आती हैं, हारिस रऊफ़ तक हम पहुँच जाया करते हैं।
किसी न किसी तवज्जुह से बहुत वो मिलनसार भी हैं और बहुत ताउन भी करते हैं, लेकिन हमें इसकी जो है वो रिस्पेक्ट करनी थी कि उन्होंने उनकी फैमिली ने ये फ़ैसला किया कि इसकी कोई मीडिया कवरेज ज़्यादा नहीं होगी और ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से हमने इसको रहने ही दिया। साथ फिर बात करते हैं ज़का अशरफ के, जिन्होंने पीसीबी की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी ज़िम्मेदारी संभाल ली है। मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। मोहम्मद हफीज़ के साथ उनकी तफसीली मुलाकात हुई है और मोहम्मद हफीज़ को कहा जा रहा है कि उनको हेड कोच ऐसी जो बातें हैं कि उनको दिया जा रहा है। फ़िलहाल उसकी तस्दीक तो नहीं हुई है, उनकी मुलाकात बड़ी कहा जा रहा है कि कामयाब रही है। और मोहम्मद हफीज़ से फिर जब राबिता किया गया कि आप किसी रोल में आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे खुशी होगी अगर कोई रोल मिलता है तो मैं उसे बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा और मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। तो इससे ये बाज़ाहिर लग रहा है कि मोहम्मद हफीज़ अब आपको किसी बड़े रोल में नज़र आएंगे, जिस तरह मिसबाह उल हक का आपको नज़र आया करते थे। और अब आपको चीफ सेलेक्टर्स भी शायद तब्दील होते नज़र आएँ, हेड कोच भी तब्दील होते नज़र आएँ। इसमें जो है वो जो नए आपके इंग्लिश कोचेज़ हैं उनका क्या फ्यूचर है, ये चीज़ भी देखने वाली है। देखते हैं कि उनके साथ क्या बनती है। और हेड बिल्कुल आगे आपके बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, एशिया कप भी आ रहा है और साथ आपका वर्ल्ड कप भी आ रहा है। उस मौके पे क्या ये लोग होंगे आपके साथ, मैथ्यू हैडन और बाकी लोग जो हैं वो, या नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें देखनी है। बहरहाल अब राशिद लतीफ़ से भी मुलाकात हो गई है ज़का अशरफ की, उनको भी आप किसी रोल में दे सकते हैं। हो सकता है कि चीफ सेलेक्टर आ जाएं, वो ये बात चल रही है। और अगर मुलाकातें हो रही हैं तो इसका मतलब यही होता है कि फिर उसमें फ़ैसला हो गया है या किए जाने वाला है और जल्द आप तक ख़बर आ जाएगी। अब ज़का अशरफ का जो ट्विटर अकाउंट था उस पर बात कर लेते हैं। ज़का अशरफ का ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड था, उस पर कुछ पोस्ट भी थी। उस पर एक पोस्ट आई, हुमायूं फ़रद का बैटिंग का जो है वो कप्तान कोच मुकर्रर कर दिया गया, जिसके बाद पीसीबी को थोड़ा सा याद आया कि ये क्या मामला हो रहा है। फिर पता चलाया, फ़ोन किया गया, पता चला कि ये तो अकाउंट ही उनका नहीं है। फिर पीसीबी ने बाकायदा बयान जारी किया कि ये जो वेरीफाइड अकाउंट है ट्विटर, ये उनका नहीं है और अब उसको सस्पेंड कराने में पीसीबी कामयाब हो गया। लेकिन इस पर काफ़ी जगहसाई हुई है, इंडिया में काफ़ी बात हो रही है कि ये तो नए आने वाले चेयरमैन का या चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी का हाल है। और आखिर में बाबर आजम के हवाले से बात कर लेते हैं। ज़का अशरफ ने बाबर आजम को कहा कि आप फेयरलेस क्रिकेट खेलें, कोई इधर उधर वाली बात ना करें, क्योंकि इंडियन मीडिया पे बात हो रही थी और एक सहाफ़ी का सवाल भी था, वो बहुत सर्कुलेट कर रहा है कि बाबर अब जो नया सेटअप आएगा तो उसमें बाबर से कप्तानी ले ली जाएगी। लेकिन अब मैसेज दिया ज़का अशरफ ने कि आप ही कप्तान हैं, आप अपनी बैटिंग पर तवज्जो दें, अपनी लीडरशिप पर तवज्जो दें, बाकी चीज़ों को भूल जाए, आपको कोई नहीं छेड़ रहा। तो ये बाबर के लिए एक अच्छी चीज़ है। और साथ ही साथ बाबर आजम शाहिद अफरीदी के घर गए, पाकिस्तानी टीम की दावत की थी। श्रीलंका जाने से पहले शाहिद अफरीदी ने कराची में, तो वहाँ पे दावत के दौरान उन्होंने जो पूल गेम है, यानी कि जो बिलियर्ड और स्नूकर और पूल गेम उन्होंने खेली वहाँ पे शाहिद अफरीदी के साथ, शाहिद अफरीदी ने उनको हराया चैलेंज। और उनका ये कहना था कि ये तो खैर एक एक्टिविटी थी, उनको मैंने कहा कि आप बाकी चीज़ों पे भी ज़रूर तवज्जो दिया करें खेलों में। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि मैंने, शाहिद अफरीदी ने कहा कि टिप्स दी हैं बाबर आजम को, उनको बताया है कि आपने मीडिया को कैसे हैंडल करना है इस वक्त इस जंक्चर पे, और आपने श्रीलंका में कैसे खेलना है और आगे जो बड़े इवेंट्स हैं, क्योंकि मैं भी एक, उन्होंने कहा, कप्तान रहा हूं, तो मैंने उनको ये बताया है कि बड़े इवेंट्स में बतौर कप्तान आपने टीम को कैसे आगे लेके चलना है। ये सारी सूरत हाल थी जिससे आपको आगाह करना था और आपको बताना था कि हारिस रऊफ की शादी कैसे फीकी पड़ी, अफरीदी ने कैसे बाबर आजम को हराया, ज़का अशरफ का अकाउंट ट्विटर का कैसे नकली निकला, और फिर मोहम्मद हफीज़ और साथ फिर राशिद लतीफ़ क्या किसी रोल में आ रहे हैं या नहीं।